शो की शुरुआत कैलिफोर्निया के सांता क्लैरिटा शहर में होती है, जहां हम रियल एस्टेट एजेंट जोएल और उनकी पत्नी शीला को काम पर जाने से पहले नाश्ता तैयार करते हुए देखते हैं। उनकी बेटी उनके निकलने से पहले आ जाती है और उनसे कार खरीदने के लिए कहती है, क्योंकि वह शहर से इतनी दूर रहती है कि कहीं भी जाना उसके लिए बहुत थकाऊ हो जाता है। जोएल उसे कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी नहीं ले रहा है, जिससे एबी बहुत नाराज हो जाती है और वह कहती है कि वह उसके और उसकी माँ के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं करा सकता। उसी समय शीला के पेट में तेज दर्द होने लगता है। जब जोएल पूछता है कि क्या हुआ, तो वह कहती है कि वह ठीक है और समझाती है कि उसने पिछली रात रेस्तरां में कुछ अजीब खा लिया था, शायद उसी की वजह से दर्द हो रहा है। फिर जोएल और शीला घर से निकलकर काम पर चले जाते हैं। बाहर वे अपने पड़ोसी डैन से मिलते हैं, जो पुलिस अफसर हैं, और फिर रिक से मिलते हैं, जो उनके दूसरे पड़ोसी हैं और एक अलग विभाग में पुलिस अफसर हैं। दोनों आदमी मजाक करने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। जोएल चिढ़ जाता है और शीला से पूछता है कि उन्हें दो पुलिस अफसरों के बीच क्यों रहना पड़ता है। बाद में हम देखते हैं कि शीला रियल एस्टेट ऑफिस पहुंचती है, जहां वह अपने बॉस कार्ल से मिलती है, जो उसे एक नए रियल एस्टेट एजेंट से मिलवाते हैं, जिसके साथ उसे काम करना है। वह उन्हें निर्देश देते हैं कि वे पीटरसन का घर जल्दी से जल्दी बेच दें। शीला उनसे कहती है कि वह गलत समय पर मजाक कर रहे हैं और समझाती है कि वह अपनी पूरी मेहनत कर रही है और उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कार्ल नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि वह बिल्कुल भी अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रही है और उसे सौंपे गए प्रॉपर्टीज को बेचने में सच में मेहनत करनी होगी। वह उसे डांटता है और उसके सहकर्मी गैरी वेस्ट के सामने उसका अपमान करता है, फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोएल और शीला एक विवाहित जोड़े को पीटरसन का घर दिखा रहे हैं। शीला उन्हें घर की खूबियां बताकर खरीदने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे उल्टी हो जाती है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। जब जोएल पूछता है कि क्या वह ठीक है, तो वह कहती है कि वह ठीक है और बाथरूम की ओर चली जाती है। कुछ ही पलों बाद जोएल को अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब शीला बहुत देर तक बाहर नहीं आती, तो वह उसे देखने के लिए अंदर जाता है और देखता है कि पूरा बाथरूम बुरी तरह बिखरा हुआ है और शीला फर्श पर बेहोश पड़ी है। वह अचानक जाग जाती है और उसे बताती है कि उसने वह अजीब चीज उल्टी कर दी है और पूछती है कि क्या वह उस जोड़े को घर खरीदने के लिए मना पाया। जोएल हैरान रह जाता है और कोई जवाब नहीं देता। वह उसे चेकअप के लिए एक सरकारी अस्पताल ले जाता है। शीला पूछती है कि वे वहां कितनी देर और रुकेंगे, यह जोर देते हुए कि उसे कुछ नहीं हुआ है और वह 3 घंटे से बैठी है, लेकिन किसी ने उसकी जांच नहीं की है। जोएल अस्पताल कर्मचारी से बात करने जाता है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही वह समझा देती है कि प्राथमिकता उन गंभीर मरीजों को दी जाती है जिनकी जान खतरे में है और उसकी पत्नी बीमार नहीं है, उसने बस उल्टी की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब जोएल समझाता है कि उसने असामान्य मात्रा में उल्टी की है, तो कर्मचारी उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। इसलिए वह फैसला करता है कि वे अस्पताल छोड़ दें, क्योंकि वे वहां समय बर्बाद कर रहे हैं। जब वे घर पहुंचते हैं, तो शीला जब जोएल को बताती है कि उसका दिल काम करना बंद कर चुका है और उससे खुद जांचने के लिए कहती है, तो जोएल हैरान रह जाता है। वह दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वह स्टेथोस्कोप खरीदने के लिए मॉल जाता है। बाद में हम देखते हैं कि एबी अपनी माँ की दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी असफल रहती है और कहती है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तभी शीला उन्हें बताती है कि उसने अपने शरीर के बारे में कुछ और खोजा है और उन्हें घबराने से मना करती है। वह खुद को काटती है और खून की जगह काला तरल निकलता है। जोएल और एबी दोनों बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वे जो देख रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर पाते। जोएल के अस्पताल ले जाने पर शीला जोर देती है कि वह बीमार नहीं है। वह कहती है कि वह बेहद ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस कर रही है। अस्पताल वाले उसे बंद कर दवाएं देकर लैब राइट की तरह इस्तेमाल करेंगे। हैरान एबी अब पड़ोसी एरिक को बुलाने की बात करती है। वह समझाती है कि एरिक एक डरावना आदमी है जो शायद समझ सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। एरिक आता है। एबी उसे द क्रीप कहती है और शीला को देखकर और उसके लक्षण सुनकर वह बताता है कि वह एक जॉम्बी बन गई है, यानी वह एक साथ जीवित और मृत दोनों है। वह जोएल और एबी से कहता है कि शीला को वही खिलाएं जो वह चाहती है और उसे जो करना है करने दें। वह यह भी बताता है कि समय के साथ उसका दिमाग खराब हो जाएगा और अगर वे देखें कि वह अपना नियंत्रण खो रही है, तो उन्हें उसे खत्म करना होगा और उसका दिमाग नष्ट करना होगा। वे हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि वह संक्रमित कैसे हुई, लेकिन एरिक कहता है कि उसे नहीं पता, शायद किसी चमगादड़ या बंदर से आया वायरस हो सकता है। बाद में हम देखते हैं कि शीला कैक्टस के पौधे में कुछ अजीब चीज खा रही है और जोएल से कहती है कि यह कुरकुरी है और बहुत स्वादिष्ट लग रही है। उनका पड़ोसी ऑफिसर डैन आता है और अपनी पत्नी लिसा के बारे में पूछता है। जोएल कहता है कि उसे नहीं पता कि वह कहाँ है।
शीला अचानक डैन पर अजीब लहजे में झल्ला उठती है और पूछती है कि वह अपनी पत्नी के बारे में उनसे क्यों पूछ रहा है। वह जल्दी से एबी के साथ चली जाती है। इसके बाद जोएल शीला से कहता है कि अब शायद डैन को शक हो गया है और एरिक, जो कि अजीब है, उसे सब कुछ बता सकता है कि क्या चल रहा है। एबी उसे आश्वस्त करती है कि एरिक कभी भी डैन, जो उसका सौतेला पिता है, को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वह उससे नफरत करता है और उसे बात करने से बचता है। फिर हम देखते हैं कि शीला एक कार खरीद रही है और एबी के साथ बहुत उत्साहित है। वह अपने दोस्तों के साथ बार में घूमने जाती है, जो हैरान है कि वह सच में उनके साथ बाहर आकर शराब पी रही है। वे उससे कहते हैं कि वह बहुत बदल गई है और पूछते हैं क्यों। शीला कहती है कि उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीने का फैसला किया है। जोएल वहां आता है और उससे उसके साथ चलने के लिए कहता है। उसे बताता है कि वह बहुत अजीब व्यवहार कर रही है और याद दिलाता है कि वह पहले कभी इस तरह बाहर नहीं जाती थी। शीला जोर देती है कि वह अजीब व्यवहार नहीं कर रही, वह बस अपनी जिंदगी जीना चाहती है। इससे पहले कि वह बात पूरी करता, उसका सहकर्मी गैरी उसे टोक कर जाने को कहता है। वह कहता है कि वह जोएल को शीला को जबरदस्ती नहीं ले जाने देगा क्योंकि वह नहीं जाना चाहती। जोएल गैरी पर झल्ला उठता है, बेहद चिढ़ जाता है, लेकिन फिर भी चला जाता है क्योंकि उसे डर है कि गैरी उसे मार सकता है। अगले दिन जब माइक्रोवेव का बटन टूट जाता है तो जोएल छिड़कर उठता है। वह झुंझलाकर माइक्रोवेव को तोड़ देता है, उस पर चिल्लाता है और उसकी कल्पना गैरी के रूप में करता है। इसके बाद वह नया माइक्रोवेव खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि शीला पिछवाड़े में है जब गैरी वहां आता है और पूछता है कि उसने पिछली रात उससे बचने की कोशिश क्यों की। वह धमकी देता है कि प्रेमिका न बनने पर वह सब बर्बाद कर पति को सच बता देगा। शीला चिढ़कर मन बदलने का नाटक करती है और संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। वह उसका हाथ पकड़ उंगलियां चबाने लगती है। बाद में जोएल घर आकर शीला को गैरी को खाते देखता है, जिसने उसे फंसाने की कोशिश की थी। उस रात हम देखते हैं कि जोएल जमीन में एक गड्ढा खोद रहा है ताकि गैरी की लाश को दफना सके। शीला उसे बताती है कि गैरी ने उसे परेशान करने और उस पर हमला करने की कोशिश की थी और इसी वजह से उसने उसे मार डाला। वह मिसेस कैरी के बारे में भी बात करने लगती है, जो अपना घर बेचना चाहती हैं, लेकिन जोएल उसे बताता है कि यह काम की बात करने का सही समय नहीं है और उससे लाश दफनाने में मदद करने के लिए कहता है। शीला उसकी लाश उठाने में मदद करती है, लेकिन अचानक एबी एरिक के साथ वहां आ जाती है, जिससे जोएल डर जाता है। वह लगभग एरिक पर हमला कर देता है। एबी उसे रोकती है और जब जोएल पूछता है कि उसने उन्हें कैसे ढूंढ लिया तो वह बताती है कि उसने उस लोकेशन ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल किया जिससे वे चुपके से उसकी निगरानी करते थे। एबी अपनी मां से पूछती है कि उसने गैरी को क्यों मारा और शीला कहती है कि वह एक बुरा इंसान था जिसने उसका फायदा उठाने और उसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की थी। एरिक उन्हें लाश दफनाने में मदद करता है और कहता है कि जल्दी करो, इससे पहले कि कोई उन्हें देख ले। फिर हम देखते हैं कि एरिक एबी को एक रासायनिक घोल देता है और उससे कहता है कि वह लॉन पर छिड़क दे ताकि गैरी के खून के निशान मिट जाएं। एबी उसे शुक्रिया कह उसकी नाक छूकर चली जाती है, जिससे एरिक खुश है। फिर जोएल और शीला पिछवाड़ा साफ कर रहे हैं जबकि डैन उन्हें शक से देख रहा है। अगले दिन शीला नाश्ता करना चाहती है पर अपना पसंदीदा जमा हुआ चिकन खाते ही उसे स्वाद बुरा लगता है और वह उलझन में पड़ जाती है। जब वह जमी हुई मांस खाने की कोशिश करती है तो उसे वह भी घिनौना लगता है। इसी बीच जोएल एक रिसर्च सेंटर जाता है और वहां एक वायरोलॉजिस्ट डॉ चार्ल्स से मिलता है। वह उसे बताता है कि उसका एक दोस्त है जिसे बार बार उल्टी हो रही है, जिसका खून सूख गया है और काला हो गया है। जोएल डो चार्ल्स को शीला की उल्टी का सैंपल देकर जांचने को कहता है ताकि संक्रमण का पता चल सके। डो चार्ल्स सैंपल लेकर कहते हैं कि बीमारी का पता लगाने के लिए उन्हें मदद चाहिए होगी। फिर एरिक एबी को अपना बनाया रोबोट दिखाता है। जब वह रोबोट को एबी से हाथ मिलाने का निर्देश देता है और रोबोट हिलता नहीं है तो वह शर्मिंदा हो जाता है और समझाता है कि उसने अभी तक उस पर काम पूरा नहीं किया है। जोएल के पास वापस लौटते हैं। डॉ चार्ल्स उसे बताते हैं कि उसे मनोवैज्ञानिक उपचार की जरूरत है। एक मनोवैज्ञानिक जोएल के पास आती है और कहती है कि वह बहुत अच्छी डॉक्टर है और उससे अनुरोध करती है कि वह मूल्यांकन के लिए उसकी क्लिनिक में आए। यह महसूस करते हुए कि वे उसे पागल समझ रहे हैं, जोएल जल्दी से वहां से चला जाता है। उसी समय शीला जोएल को फोन करती है और उससे खाने के लिए कुछ लाने को कहती है क्योंकि वह बहुत भूखी है और पूरे दिन कुछ भी नहीं खा पाई है। जोएल उसके लिए बहुत सारा मांस लाता है, लेकिन जब शीला उसे देखती है तो वह कहती है कि अब वह जमे हुए मांस नहीं खा सकती। वह समझाती है कि जब से उसने गैरी का मांस खाया है वह अब सिर्फ ताजा इंसानी मांस ही खा सकती है। घबराया हुआ जोएल उस पर चिल्लाता है। शीला को परेशान देख वह उसे मुर्दा घर ले जाकर पैथोलॉजिस्ट से लाश की कीमत पूछता है। डॉक्टर $5000 मांगता है पर जोएल अपने पास मौजूद $400 देकर किसी भी शरीर के हिस्से की मांग करता है। फिर हम देखते हैं कि शीला एक मरे हुए आदमी की टांग खा रही है, लेकिन वह उसे निगल नहीं पा रही है। वह जोएल से कहती है कि मांस ताजा नहीं है, यह पुराना है, रसायनों से भरा हुआ है और वह इसे खा नहीं सकती। जब वे घर लौटते हैं तो शीला जोएल से कहती है कि वह भूखी मर रही है और खाने के लिए उसे किसी को मारना पड़ेगा।
वह उससे कहती है कि एबी को दूर ले जाए और उसे दूर ही रखे ताकि उनमें से किसी को भी चोट न पहुंचे। लेकिन जोएल उससे कहता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा, खासकर उन सब चीजों के बाद जो वे हाई स्कूल से अब तक साथ में झेल चुके हैं, और वह उसकी हर जरूरत में उसकी मदद करना चाहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शीला जोएल से उनकी बेटी एबी के बारे में बात कर रही है और उसके लिए चिंतित है। जब जोएल जवाब नहीं देता और गहरी सोच में डूबा हुआ लगता है तो वह पूछती है कि वह किस बारे में सोच रहा है। जोएल उससे कहता है कि आज उन्हें किसी को मारना होगा ताकि वह खा सके, और स्वीकार करता है कि पूरी स्थिति उसे डरा रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। शीला उससे कहती है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो अकेला हो, जिसका कोई परिवार न हो, और आदर्श रूप से कोई ऐसा हो जो बुरा और दुष्ट इंसान भी हो। जोएल सहमत हो जाता है और वे ऐसे लोगों के बारे में सोचने लगते हैं जो इस विवरण में फिट बैठते हों। शीला अपनी भयानक योगा क्लासमेट को मारने के बारे में सोचती है और साथ ही एक डेंटिस्ट के बारे में भी विचार करती है जिसने एक महिला पर हमला किया था और उसे गर्भवती कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि उनका पड़ोसी डैन उनसे पूछता है कि वे रात के 3 बजे अपने लॉन पर केमिकल्स क्यों छिड़क रहे थे। जोएल झूठ बोलता है और कहता है कि वह चींटियों और कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए स्प्रे कर रहा था, यह समझाते हुए कि उनके घर में चींटियों की भरमार है। इसी बीच एबी अपनी दोस्त एरिक के साथ बैठी होती है, तभी सारा उनके पास आ जाती है। एबी सारा से पूछती है कि वह किसका इंतजार कर रही है और सारा कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड कोल का इंतजार कर रही है। एबी नाराज हो जाती है और सारा से कहती है कि कोल एक घटिया लड़का है जो ड्रग्स बेचता है और उससे काफी बड़ा है, और वह उसे सलाह देती है कि वह यह रिश्ता खत्म कर दे। लेकिन सारा उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है, कहती है कि कोल अच्छा लड़का है और वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा एबी सोचती है। वह उससे मिलने चली जाती है, लेकिन कुछ मिनट बाद गुस्से में वापस आती है और कहती है कि कोल बदतमीज और भयानक है। वह नहीं बताती कि कोल ने क्या किया, लेकिन कहती है कि वह उससे बदला लेना चाहती है। इसी समय हम देखते हैं कि शीला और जोएल अपने पड़ोसी ऑफिसर रिक से मिलने जाते हैं। वे उससे इलाके में अपराधियों और खतरनाक अपराधियों की सूची मांगते हैं। रिक हैरान हो जाता है और पूछता है कि वे यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं। जोएल उसे बताता है कि वे रियल एस्टेट एजेंट हैं और जानना चाहते हैं कि कौन से मोहल्लों में ज्यादा अपराध है ताकि वे उन इलाकों में घर खरीदने से बच सकें। रिक उन्हें बताता है कि उनके अपने मोहल्ले में कोई गंभीर अपराधी नहीं है। हाल ही में एक आदमी यहाँ आया है जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। वह भरोसा दिलाता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है, इसलिए चिंता न करें। फिर शीला जोएल से कहती है कि उसे भूख लगी है और रिक को मारने का सुझाव देती है क्योंकि वह अकेला है और उसका कोई परिवार नहीं है। इसी समय एबी अचानक अंदर आती है, कोल को गालियां देती है और कहती है कि वह बहुत बुरा इंसान है जो बच्चों और किशोरों को ड्रग्स बेचता है। वह सारा से पूछती है कि क्या वह पागल हो गई है जो ऐसे लड़के को डेट कर रही है। यह सुनकर शीला तय करती है कि वह कोल को मार डालेगी जब उसे पता चलता है कि उसने क्या किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोल शीला और जोएल से मिलने एक खाली घर में आता है जो बिक्री के लिए है। जोएल खुद को रियल एस्टेट एजेंट बताकर कहता है कि उसने छिपने के लिए यह जगह चुनी। कोल को लगता है वह बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है क्योंकि वह सिर्फ वीड बेचता है जो यहाँ कानूनी है। शीला उसे मारने के लिए गर्दन पर काटने झपटती है, पर फोन बजने पर वह उसे उठाने चली जाती है। जब वह बाहर होती है, कोल जोएल से अपनी जिंदगी के बारे में भड़ास निकालता है। वह बताता है कि हाल ही में वह एक लड़की से प्यार कर बैठा था और उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन बाद में पता चला कि वह नाबालिग है। उस लड़की ने झूठ बोला था और कहा था कि वह 21 साल की है। उसने तुरंत उससे रिश्ता तोड़ लिया क्योंकि वह किसी नाबालिग के साथ नहीं रहना चाहता था। यह सुनकर जोएल को कोल के लिए सम्मान महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि कोल कोई अपराधी नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान है। जब जोएल पूछता है कि वह गांजा क्यों बेचता है तो कोल कहता है कि वह यह आर्थिक मजबूरी में करता है। वह कहता है कि उसने यह काम छोड़ दिया था, लेकिन जब उसकी बहन का तलाक हो गया और वह उसके साथ रहने आ गई तो उसे फिर से यह काम शुरू करना पड़ा। जोएल कहता है कि वह उसे समझता है, वह भी किसी अपने के लिए कुछ भयानक करने के लिए मजबूर है। बाद में शीला लौटती है और जोएल से कोल के बारे में पूछती है। जोएल कहता है कि उसने कोल को जाने दिया और समझाता है कि कोल असल में एक अच्छा इंसान है और वे उसे मार नहीं सकते। उस रात एबी कोल के घर जाती है और अंदर एक स्मोक बम फेंक देती है। कोल खांसता हुआ और देख नहीं पाता, दर्द में चिल्लाते हुए बाहर निकलता है। एबी गर्व से सारा को बताती है कि यह उसकी उस लड़के से बदला लेने की कार्रवाई है जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। इसी बीच शीला बहुत गुस्से में है क्योंकि उसने काफी समय से कुछ नहीं खाया है और वह जोएल पर कोल को छोड़ देने के लिए चिल्लाती है। उसी समय जोएल एक अमीर आदमी की कार में टक्कर मार देता है। वह आदमी $10,000 का मुआवजा मांगता है, वरना वह पुलिस को बुला लेगा। उसके बात पूरी करने से पहले ही शीला उसकी गर्दन पर काट लेती है और उसे मार डालती है। जोएल जल्दी से उसकी लाश को उठाकर अपने बेसमेंट के फ्रीजर में रख देता है। शीला बहुत खुश होती है, लाश का हाथ खाती है और जोएल को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देती है। बाद में हम देखते हैं कि जोएल अपने परिवार के साथ रात का खाना खा रहा है।
जब वह देखता है कि शीला उनका खाना खा रही है तो उसे घिन आती है। उसे एहसास होता है कि शीला ने उनके खाने में इंसानी मांस मिला दिया है। अगले दिन जोएल एक डॉक्यूमेंट्री रिसर्च ऑफिस जाता है जहां वह अनडेड के बारे में किताबें ढूंढता है। वह कई किताबों को देखता है लेकिन पाता है कि उनमें से ज्यादातर अवास्तविक फैंटेसी कहानियां हैं। जैसे ही वह जाने वाला होता है उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें एक औरत बार बार उल्टी कर रही है, एक लाल गेंद के साथ, ठीक वैसी ही जैसी शीला ने उल्टी की थी। जोएल शीला को वह पेंटिंग दिखाता है जो 16वीं सदी के एक सर्बियाई कलाकार ने बनाई थी। शीला एरिक के पास जाकर अपनी हालत समझने में मदद मांगती है। वह मानती है कि कल भूख लगने पर उसने किसी को मार दिया और अब वह वही करती है जो उसके मन में आता है। एरिक उसे साफ बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। ज़ॉम्बी वही करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है। बाद में एरिक स्कूल साइंस फेयर में अपना रोबोट प्रस्तुत करता है। उसकी माँ लीसा गर्व से लेकिन उलझन में देखती है और कहती है कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि एरिक ने अपनी बुद्धिमत्ता किससे पाई है। वह शीला से कहती है कि उसका पूर्व पति अविश्वसनीय रूप से मूर्ख था। प्रिंसिपल नोवाक आते हैं और शीला से कहते हैं कि एबी काफी समय से स्कूल नहीं आ रही है और अगर वह एक और दिन गायब रही तो उसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। शीला गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी आजादी से जिए और जो चाहे वो करे। वह प्रिंसिपल का अपमान करती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। नोवाक उससे कहता है कि वह एबी को फिर कभी स्कूल न लाए और खुद भी वहां से चला जाता है। शीला उसका पीछा करती है, उसे मारने के लिए तैयार है, लेकिन ठीक समय पर जोएल आ जाता है और पूछता है कि वह स्कूल में क्या कर रही है। वह उससे भी वही सवाल पूछती है। जोएल कहता है कि वह एबी को मेले के लिए छोड़ने आया था और शीला से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे देखकर खुश हुआ। वे गले मिलते हैं। तभी प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आता है। शीला फिर उसका सामना कर कहती है कि वह उसकी बेटी को नहीं निकालेगा और एबी के नियमित स्कूल आने का वादा करती है। वह धमकी देती है कि एबी को नुकसान पहुंचाने या निकालने पर वह उसे मार देगी। डर कर वह उसे न निकालने का वादा कर भाग जाता है। तभी जोएल ऑफिस में सर्बियाई झंडा देख पूछता है कि क्या वह सर्बियाई है। नोवाक कहता है कि सिर्फ उसकी दादी सर्बियाई थीं और जोएल को शीला जैसा पागल समझ वहां से चला जाता है। अगले दिन पड़ोसी डैन जोएल पर चिल्लाता है, उससे मांग करता है कि वह अपने पिछवाड़े में कीटनाशक छिड़के क्योंकि डैन के घर में उसकी वजह से चींटियां भर गई हैं। जोएल उसकी बात अनसुनी कर देता है और वहां से चला जाता है तो डैन गुस्से में जोएल के पिछवाड़े में खुद छिड़काव करने के लिए घुस जाता है। वहां कटी उंगली मिलते ही वह हैरान रह गया। इसी बीच एबी बेसमेंट में है और फ्रीजर खोलती है जहां उसे अपनी मां द्वारा खाया जा रहा शव मिलता है। वह डर से सिहर उठती है। वापस जोएल के पास हम देखते हैं कि वह नोवाक का पीछा कर रहा है। उसकी दादी का पता करता है और उनसे मिलने जाता है। वह उनसे पेंटिंग पर लिखी सर्बियाई भाषा का अनुवाद करने के लिए कहता है। वह उसे बताती हैं कि उस पर लिखा है कि इंसानों को जीवित रहने के लिए इंसानों को खाना चाहिए। वह जोड़ती हैं कि यह पंक्ति एक पुराने सर्बियाई लोक कथा से आई है जो बोइका गांव के बारे में है, जहां सभी गांव वाले राक्षस बन गए थे। पति अपनी पत्नियों को खाने लगे, पिता अपनी बेटियों को खाने लगे, जब तक कि सबने एक दूसरे को खा नहीं लिया। वह उसे बताती हैं कि यह कहानी काल्पनिक है जिसे माताएं अपने बच्चों को डराने और उन्हें अनुशासन में रखने के लिए सुनाया करती थीं। जोएल नोवाक की दादी से दूसरी पेंटिंग का भी अनुवाद करने के लिए कहता है। वह बताती हैं कि उस पर लिखा है कि जो भी बिना इलाज के रहेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। वह समझाती हैं कि एक पुरानी मध्ययुगीन किताब में कभी जीवित मृतकों के इलाज का वर्णन किया गया था, लेकिन वह किताब बेहद दुर्लभ है और लगभग असंभव है कि कहीं मिले। इसी समय प्रिंसिपल नोवाक गुस्से में वहां पहुंचते हैं और जोएल को घर से बाहर निकाल देते हैं, यह कहते हुए कि वह कभी उसे या उसकी पत्नी को फिर से देखना नहीं चाहते। जोएल तुरंत वहां से चला जाता है, लेकिन नोवाक की दादी उससे कहती हैं कि वह एक अच्छा युवक है और काश वह रुक सकता। बाद में हम देखते हैं कि जोएल बोइका गांव के बारे में जानकारी खोज रहा है। उसे उस प्राचीन किताब का केवल एक बचा हुआ पन्ना मिलता है जिसमें गांव की कहानी लिखी थी। इसी से उसे पता चलता है कि उसके पास जो 2 पेंटिंग्स हैं वे असल में उसी किताब के पन्ने हैं जिसमें पहले और भी कई पन्ने थे। जब शीला पूछती है कि वह किताब को लेकर इतना जुनूनी क्यों है तो जोएल उसे बताता है कि उसमें शायद उसका इलाज हो सकता है। वह कहता है कि जिसने किताब को ऑनलाइन पोस्ट किया था उसका नाम एंटन है, लेकिन जब उसने एंटन से संपर्क कर किताब खरीदने की कोशिश की तो पता चला कि एंटन का ईमेल बंद हो चुका है और अब काम नहीं करता। शीला उसे बताती है कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं होना चाहती। ज़ॉम्बी बनने के बाद से वह अपनी जिंदगी सबसे अच्छे तरीके से जी रही है। वह उससे कहती है कि वह दोबारा कभी भी उसके इलाज से जुड़ी कोई जानकारी न ढूंढे और न ही किसी से संपर्क करे। इसी बीच एबी एरिक को बताती है कि उसकी मां इंसानी मांस खाती है। एरिक शांतिपूर्वक कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि वह एक ज़ॉम्बी है और उसे कोई हैरानी नहीं हुई। फिर वह खुलासा करता है कि उसने पता लगाया है कि उसकी मां अपने सौतेले पिता डैन को एक आदमी बॉब के साथ धोखा दे रही है। वह एबी को अपनी मां की सोशल मीडिया प्रोफाइल भी दिखाता है जिसे उसने हैक किया था। वह समझाता है कि माएं अपने बच्चों को अपनी सारी बातें नहीं बताती। वे अपने बच्चों की भावनाओं की रक्षा करने और उन्हें बोझिल महसूस होने से बचाने की कोशिश करती हैं। एबी सुनती है लेकिन उलझन में और असंतुष्ट रहती है।
इसी बीच जोएल ऑफिसर रिक के साथ गांजा पी रहा है और उसे कहता है कि वह एक आदमी एंटन के बारे में उसके पुराने निष्क्रिय ईमेल का इस्तेमाल कर कोई जानकारी ढूंढे। रिक उसे बताता है कि एंटन नाम अजीब लगता है, फिर वह ईमेल एड्रेस ले लेता है। अचानक डैन वहां आ जाता है, उन्हें नशे में देखता है और रिक का मजाक उड़ाने लगता है। नाराज होकर रिक जल्दी से वहां से चला जाता है। जोएल डैन से पूछता है कि वह क्यों आया है। डैन कहता है कि उसका कोई दोस्त नहीं और वह जोएल से दोस्ती करने को कहता है। जोएल उसे दखल देने वाला बताकर मना कर देता है। डैन कहता है कि जोएल के पास विकल्प नहीं, वरना वह उसे गिरफ्तार कर लेगा। फिर वह जोएल को पिछवाड़े में मिली कटी उंगली दिखाकर कहता है कि इसे किसी ने यहाँ फेंका है। डैन आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही जोएल उसे रोक देता है और दावा करता है कि वह उंगली उसके सहकर्मी गैरी वेस्ट की है। वह कहता है कि उसने गैरी को मार डाला क्योंकि गैरी ने शीला पर डोरे डालने की कोशिश की थी। जोएल अंदर से गुस्से में है, वह सच बताना चाहता है कि गैरी को मारने वाली शीला है, लेकिन वह चुप रहता है। फिर डैन जोएल से कहता है कि वह उस इंसान को खत्म कर दे जिसे वह बहुत समय से मरवाना चाहता था। जोएल हैरान रह जाता है और घबरा जाता है। वह शीला के पास भागता है और उसे बताता है कि अब डैन को लगता है कि गैरी को उसी ने मारा है और डैन चाहता है कि वह एक और अपराधी को खत्म कर दे, वरना उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जोएल समझाता है कि निशाना एक बड़ा ड्रग डीलर है जिसे डैन कई बार पकड़ने में नाकाम रहा है। जोएल शीला को अपराधी की फाइल दिखाता है। उसका नाम लुकास है और उसके रिकॉर्ड में 4 हत्याएं, जबरन वसूली, हमला, डकैती और ड्रग तस्करी शामिल हैं। जोएल पूछता है कि वह ऐसे इंसान को कैसे मार सकता है। शीला उसे बताती है कि वह कुछ नहीं करेगा, सब कुछ वह खुद करेगी। वह उससे कहती है कि बस उसे लुकास के अपार्टमेंट तक ले चले। जोएल ऐसा ही करता है। जब लुकास उन्हें दरवाजे पर देखता है तो वह पूछता है कि वे कौन हैं। शीला उसे बताती है कि वह एक रियल एस्टेट एजेंट है और इमारत के नए मालिक चाहते हैं कि वह अपना लीज तोड़ दे, जिसके बदले उसे बहुत बड़ी रकम मिलेगी। लुकास उन्हें अंदर आने देता है। जब वह उन्हें ड्रिंक लाने के लिए किचन में जाता है, शीला जल्दी से दस्ताने पहन लेती है और उस पर हमला करने की तैयारी करती है, लेकिन लुकास अचानक लौट आता है और पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। शीला उसे बताती है कि वह उसे मारने आई है, फिर उसके गले पर झपटती है ताकि उसे काट सके, लेकिन उसके दांत उसकी चेन से टकरा जाते हैं और वह चूक जाती है। लुकास उसे धक्का देता है और चाकू से उसके दिल में वार करता है, लेकिन जब उस वार का कोई असर नहीं होता तो वह घबरा जाता है। शीला चाकू पकड़ लेती है और उसे वापस चाकू मारती है, लेकिन वह फिर से उसे धक्का देकर भाग जाता है और उन्हें और कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बाद में शीला जोएल को बताती है कि वह लुकास को काटने में तो कामयाब रही, लेकिन उसकी चेन की वजह से उसे मार नहीं पाई। वह डरी हुई है कि कहीं वह भी उसकी तरह ज़ॉम्बी न बन जाए और फिर वे उसे रोक नहीं पाएंगे। जोएल कहता है कि उन्हें 1 हफ्ते के भीतर लुकास को मारना होगा, वरना डैन उसे गिरफ्तार कर लेगा। अगले दिन लुकास की हाउसकीपर उसके कमरे में सफाई करने आती है। जब वह हर जगह उल्टी देखती है तो वह चीखती है और बाहर भाग जाती है। इसके बाद लुकास अपनी आंखें खोलता है, लेकिन यह साफ नहीं है कि वह शीला की तरह ज़ॉम्बी बन गया है या नहीं। 2 दिन बाद जोएल लुकास की बिल्डिंग के बाहर थका हुआ इंतजार करता है। वह शीला से पूछता है कि लुकास कहाँ छिपा हो सकता है। आखिरकार जोएल डैन की बारबेक्यू पार्टी में शामिल होने के लिए चला जाता है। जब डैन उसे देखता है तो वह पूछता है कि जोएल ने क्या किया। जोएल झूठ बोलता है और कहता है कि उसने लुकास का वही किया जैसा डैन ने कहा था। जब डैन पूछता है कि लाश कहाँ है तो जोएल कहता है कि उसने उसे रेगिस्तान में गहराई में दफना दिया। डैन बहुत खुश होता है और जोएल को पेशेवर अपराधी कहता है। वह जोएल से कहता है कि वह एक और आदमी को मार दे, एक तस्कर जो किशोर लड़कियों का शोषण करता है। जोएल मना कर देता है, वह फिर से उसकी बात नहीं मानना चाहता। डैन जोर देता है, समझाते हुए कि हर बार जब पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार करती है वह ऊंचे अधिकारियों को रिश्वत देता है और बिना किसी आरोप के छूट जाता है। डैन लगातार जोएल पर दबाव डालता है कि वह उसे खत्म कर दे। इसी बीच एबी एरिक के साथ होते हुए कैबिनेट के नीचे एक गैस का डिब्बा गिरा देती है। जब वह उसे निकालने के लिए नीचे हाथ डालती है तो उसे एक छुपा हुआ वॉल सेफ मिलता है। वह एरिक से उसे खोलने के लिए कहती है। एरिक एबी की बात सुनता है और सेफ खोल देता है। अंदर उन्हें वे दस्तावेज और ड्रग्स मिलते हैं जिन्हें डैन छुपा रहा था, लेकिन वे सब कुछ नजरअंदाज कर देते हैं सिवाय उन $1000 नकद के जिन्हें वे वहां से निकलने से पहले ले लेते हैं। इसी बीच जोएल शीला को बताता है कि डैन चाहता है कि वह एक और आदमी को मार दे जो एक मानव तस्कर है और किशोर लड़कियों का शोषण करता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। शीला उसे बताती है कि वह इसे आसानी से संभाल लेगी, समझाते हुए कि जिस लाश को वह खा रही थी वह लगभग खत्म हो चुकी है और वैसे भी उसे जल्द ही किसी और को मारना ही पड़ता। वह उसे गिल्टी न होने को कहती है क्योंकि उस तस्कर से बुरा कोई नहीं, पर जोएल कहता है कि वह मदद नहीं कर सकता। वह मानता है कि वह डरपोक है और जान नहीं ले सकता। शीला उसे बताती है कि उसे वैसे भी उसकी मदद नहीं चाहिए, लेकिन वह उससे कहती है कि वह लुकास के अपार्टमेंट में जाकर उसका पेन ले आए जिसे वह वहां भूल गई थी और जिस पर उसका नाम लिखा है। जोएल लुकास के अपार्टमेंट जाता है। पेन ढूंढते समय वह लुकास के पालतू सांप को देखता है और घबरा जाता है। इसी दौरान लुकास के रिश्तेदार आ जाते हैं और पूछते हैं कि जोएल कौन है और अपार्टमेंट क्यों बिखरा हुआ है। जोएल कहता है कि वह लुकास से ड्रग्स लेने आया था पर वह नहीं मिला और अब जा रहा है।
इससे पहले लुकास का कजिन जोएल को रोकता है और लुकास की पुष्टि तक रुकने को कहता है। इसी बीच शीला तस्कर का पीछा करते हुए उसे मारने वाली होती है, पर अपनी पड़ोसी लिसा को प्रेमी बॉब के साथ देख लेती है। शीला हैरान रह जाती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। लिसा भी शीला से वही सवाल पूछती है। लिसा समझाती है कि यह वही आदमी है जिससे वह मिलने लगी थी जब शीला ने उसे कहा था कि वह बेहतर की हकदार है और उसे डैन के साथ अपनी दुखी शादी में रहने की जरूरत नहीं है। शीला घबरा जाती है और कहती है कि लिसा ने उसकी बातों का गलत मतलब निकाला। उसने कभी नहीं कहा था कि वह धोखा दे। वह बॉब से पूछती है कि वह क्या करता है और बॉब बताता है कि वह एक ऑन्कोलॉजिस्ट है जो बच्चों का इलाज करता है। शीला समझ जाती है कि वह बिल्कुल भी तस्कर नहीं है। डैन ने उसके बारे में झूठ बोला था। इसी बीच लुकास की गर्लफ्रेंड ईवा जोएल से भड़ास निकालती है कि लुकास शादी से मना कर रहा है। वह दुखी है। लुकास के आते ही ईवा चिल्लाती है, पर वह उसे अनसुना कर जोएल को घूंसा मारता है और वह गिर जाता है। जैसे ही जोएल गिरता है वह शीला का पेन देखता है, इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए। बाद में जोएल पेन के साथ घर लौटता है। वह शीला को बताता है कि लुकास ने उस पर हमला किया और लगभग उसे मार ही डाला, और ईवा और लुकास के दोस्तों ने लुकास से उसे छोड़ देने की गुहार लगाई। जब जोएल तस्कर के बारे में पूछता है तो शीला उसे बताती है कि बॉब कोई तस्कर नहीं है, वह तो बस एक ऑन्कोलॉजिस्ट है और लिसा का गुप्त प्रेमी है। अगले दिन जोएल डैन का सामना करता है और उसे बताता है कि उसने उस आदमी को नहीं मारा जिसे डैन ने तस्कर बताया था। जोएल कहता है कि डैन झूठा है, जिसने उसे अपनी पत्नी के प्रेमी को मारने के लिए बहकाने की कोशिश की थी। जोएल ने डैन को चेतावनी दी कि वह गैरी वाली बात न दोहराए, क्योंकि जोएल भी उस पर बॉब और लुकास की हत्या का आरोप लगा सकता था। डैन ने कहा कि वह जोएल को नहीं बल्कि शीला को गिरफ्तार करवाकर उसे मजबूर करना चाहता था। उसने फिर दबाव डाला कि जोएल उसकी बात माने, वरना उसकी पत्नी जेल जाएगी। सुरक्षा के लिए जोएल डैन को बेहोश कर देता है। लाश देखकर शीला कारण पूछती है। जोएल बताता है कि डैन उसे धमकाकर बॉब को मारने का दबाव डाल रहा था। अपनी सुरक्षा के लिए उसने डैन को मारा और अब शीला से लाश ठिकाने लगाने में मदद मांगता है। बाद में रिक जोएल से कहता है कि उसने अंतोन का एक चालू फोन नंबर ढूंढ लिया है, वही आदमी जिसने सर्बियाई किताब ऑनलाइन डाली थी, और फिर चला जाता है। शीला जोएल से पूछती है कि वह किसका नंबर था। जोएल समझाता है कि यह उस आदमी का नंबर है जो शायद उसे ठीक कर सकता है और उसे दुर्लभ सर्बियाई किताब की याद दिलाता है। उसी समय एबी डैन की लाश देखती है, चीखती है और घबरा जाती है। जब जोएल और शीला उसके पास दौड़ते हैं तो वह भी पूछती है कि उन्होंने डैन को क्यों मार डाला। जोएल समझाता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। डैन उसे और शीला को धमका रहा था और वह गहराई से माफी मांगता है। एबी एरिक के पास जाती है और उसे बताती है कि जोएल ने डैन को मार डाला, जो एरिक का सौतेला पिता था। एरिक बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि वह उसे लाश दिखाए। उस रात शीला जोएल से कहती है कि उसे डैन की लाश खानी होगी, इससे पहले कि पुलिस उसकी तलाश शुरू करे और पता लगा ले कि वह उनके घर में है। वह लाश खाना शुरू कर देती है। अगले दिन शीला जोएल से कहती है कि वह पूरी लाश खत्म नहीं कर पाई और पुलिस जल्द ही घर की तलाशी लेगी। वह डरी हुई है क्योंकि गंध से कुत्ते सतर्क हो जाएंगे। शीला टूट जाती है और कहती है कि वह उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाली है। अगले दिन पुलिस डैन के घर की तलाशी लेती है। जब वे तिजोरी तक पहुंचते हैं तो उन्हें दस्तावेज, ड्रग्स और नकदी के ढेर मिलते हैं। एक महिला अधिकारी को एक कपड़ा मिलता है जिसमें गैरी वेस्ट की कटी हुई उंगली है। बाद में रिक जोएल से कहता है कि उन्होंने डैन की तिजोरी में ऐसे दस्तावेज पाए हैं जो अवैध गतिविधियों को साबित करते हैं। वह जोएल को यह भी बताता है कि गैरी वेस्ट की हत्या में डैन मुख्य संदिग्ध है। जोएल हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या रिक सच में ऐसा कह रहा है। रिक जवाब देता है कि यह कोई मजाक की बात नहीं है। वह समझाता है कि डैन एक खतरनाक ड्रग डीलर लुकास के साथ भी काम कर रहा था और लुकास ने उसे बेनकाब करने की धमकी दी थी, जिसके बाद डैन ने कई बार लुकास को मारने की कोशिश की थी। इसी बीच हम देखते हैं कि शीला बाथरूम में एक कटा हुआ पैर का अंगूठा पकड़े हुए है। सोचती है कि यह डैन का है, लेकिन जब वह उसे खाने की तैयारी करती है तो उसे डर के साथ एहसास होता है कि वह अपना ही अंगूठा पकड़े हुए है। अगले दिन लिसा अपने दिवंगत पति डैन को कोसती है और जोएल और शीला से कहती है कि वह एक कंजूस और दुखी आदमी था। वह कहती है कि उसने कभी उस पर पैसे खर्च नहीं किए और उसकी मौत के बाद ही उसे पता चला कि वह हमेशा से अमीर था। ठीक उसी समय ऑफिसर एन आती हैं और लिसा को सूचित करती हैं कि पुलिस डैन के साथी लुकास को पकड़ने में नाकाम रही। वह समझाती हैं कि जब उन्होंने उस होटल के कमरे की जांच की जिसे लुकास ने किराए पर लिया था तो वहां हर जगह उल्टी मिली। लैब टेस्ट से पता चला कि लुकास ने भारी मात्रा में ड्रग्स ली थी, जिससे उसे उल्टी हो गई थी। इसी बीच शीला और जोएल उस होटल की ओर जाते हैं जहां लुकास ठहरा हुआ था। जब वे हाउसकीपिंग से उसके बारे में पूछते हैं तो नौकरानी कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वह उन्हें उसकी उल्टी का एक सैंपल वाला बैग और उसके द्वारा छोड़ी गई एक किताब देती है, फिर वहां से चली जाती है।
शीला घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि लुकास भी उसकी तरह जॉम्बी बन गया होगा। डरी हुई शीला जोएल से पूछती है कि उसे क्या लगता है लुकास कितने लोगों को मार सकता है, और कहती है कि वह कोई राक्षस नहीं है, वह खुद पहले ही 3 लोगों को मार चुकी है और वह भी उसके लिए काफी बुरा था। शीला और जोएल लुकास को और नुकसान पहुंचाने से पहले मारने की तैयारी करते हैं। वे उसकी किताब वाले बार में रात 9 बजे पहुंचते हैं और उसे देख हैरान रह जाते हैं। लुकास एक भावुक गीत गा रहा है। गीत के बोलों के जरिए उन्हें एहसास होता है कि वह बदलना चाहता है, खुद को सुधारना चाहता है और अपने अंदर के अपराधी को खत्म करना चाहता है ताकि वह एक सामान्य इंसान की तरह जी सके। इसी बीच एबी अपने पिता की मोटरसाइकिल को एक मैकेनिक मैग्नेट के पास ठीक करवाने के लिए ले जाती है। मैग्नेट उसे बताता है कि इसकी मरम्मत में $1200 लगेंगे और वह उससे कहता है कि वह अगले दिन वापस आए। बार में वापस लुकास शीला और जोएल को बताता है कि जिस रात उसने बेकाबू होकर उल्टी की थी उसके बाद से वह बदल गया है। वह कहता है कि वह ऊर्जा से भर गया, उसे जीवन से एक नया प्यार मिला और आखिरकार उसने गाना गाने और अपने जुनून का पीछा करने का फैसला किया। शीला उसे बताती है कि उसने भी वही अनुभव किया है और उनकी यह स्थिति उन्हें जीवंत और ऊर्जावान महसूस कराती है। अगले दिन शीला को लुकास का एक संदेश मिलता है जिसमें वह उससे मिलने के लिए कहता है। उसे शीला की किसी बहुत जरूरी काम के लिए जरूरत है। इसी समय एबी मोटरसाइकिल लेने के लिए मैग्नेट की वर्कशॉप पर लौटती है। जब वह जवाब नहीं देता तो एबी दरवाजा खोलती है और उसे ओवरडोज से मरा हुआ पाती है। एबी एरिक से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। एरिक सुझाव देता है कि मैग्नेट की लाश को शीला के फ्रीजर में रख दें ताकि वह बाद में उसे खा सके, लेकिन इसके बजाय वे मोटरसाइकिल चुराकर वहां से चले जाते हैं। इसी बीच लुकास शीला को एक डिब्बा दिखाता है जिसमें लाशें भरी हुई हैं और उसे इनमें से जो चाहे खाने के लिए पेश करता है। फिर वह कबूल करता है कि वह चाहता है कि शीला उसके साथ रहे। शीला उसे बताती है कि वह शादीशुदा है, अपने पति से बहुत प्यार करती है और कभी भी उसके साथ नहीं रहेगी। लुकास उन्हें जॉम्बी बताकर साथ रहने को कहता है, पर शीला उसे दुत्कारते हुए भूल जाने को कहती है। जाते जाते लुकास जोएल को मारने की धमकी देता है ताकि शीला सिर्फ उसकी हो। उस रात लुकास जोएल के घर घुसकर शीला से पति को छोड़ने और साथ रहने को कहता है, ये कहते हुए कि वे परफेक्ट हैं। शीला उसे तुरंत बाहर निकलने को चिल्लाती है। जोएल के सामना करने पर लुकास हमला कर उसे मारने ही वाला होता है। शीला जोएल को लेकर अलमारी में छिप जाती है। लुकास उन्हें ढूंढता है पर वे उसके सिर में कैंची घोंपकर उसे मार देते हैं। बाद में शीला जोएल को कटा अंगूठा दिखाती है। जोएल दिलासा देते हुए जल्द इलाज की किताब ढूंढने का वादा करता है और उसे खूबसूरत कहते हुए ढांढस बंधाता है। शीला कहती है कि उसे डर है कि उसका अंगूठा खोना सिर्फ शुरुआत है। उसकी बात पूरी होने से पहले अचानक उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। जोएल सन्न रह गया। उसने शीला को बताया कि वह अंतोन से संपर्क करने में सफल रहा, जिसके पास सर्बियाई किताब है। शीला की आंखें बाहर देख वह उन्हें ठीक करने लगता है। शीला कहती है, आंखें वापस लगाने को जोर से धक्का देना होगा, ऐसा करने पर काम बन जाता है। तभी रिक बेटी एबी के साथ वहां आता है। वह बताता है कि ट्रैफिक अधिकारी ने एबी को बिना रजिस्ट्रेशन की बाइक चलाते पकड़ा पर उसे छोड़ दिया। जोएल गुस्से में पूछता है कि बाइक किसकी थी। एबी कहती है वह ओवरडोज से मरे एक लड़के की थी जिसका पैसा चुराकर उसने बाइक के पार्ट्स बेच दिए थे। जोएल और शीला उस पर चिल्लाते हैं और मांग करते हैं कि अगर वह कॉलेज जाना चाहती है तो पढ़ाई पर ध्यान दे। बाद में जोएल एरिक से कहता है कि वह उसके साथ अंतोन से मिलने चले। वह कहता है कि अंतोन भी उसी की तरह अजीब है और शायद वे घुल मिल जाएंगे। वे स्कूल मेले में जाकर देखते हैं कि अंतोन छात्रों से घिरा है। अंतोन बताता है कि उसने जॉम्बीज के बारे में क्या खोजा है। जोएल उसकी सर्बियाई किताब के बारे में पूछकर उसे देखने की मांग करता है। अंतोन साफ मना कर देता है और उसे पुलिस का मुखबिर या अपनी मेहनत चुराने वाला बताते हुए उस पर शक करता है। वह जोएल को गाली देकर वहां से चला गया। जोएल उसे घेर लेता है और धमकी देता है, जॉम्बी किताब की मांग करता है और समझाता है कि उसकी पत्नी की जान उसी पर निर्भर है। अंतोन स्वीकार करता है कि उसके पास किताब नहीं है और वह कोई शोधकर्ता या वैज्ञानिक नहीं है, वह तो बस लोगों को प्रभावित करने के लिए कहानियां गढ़ता है। जोएल निराश होकर पूछता है कि सरकार किसी इतने बेकार आदमी का पीछा क्यों करेगी। अंतोन स्वीकार करता है कि उसने वह बात भी खुद ही बना ली थी। जोएल उसे अपमानित करता है और वहां से चला जाता है। ठीक उसी समय एक आदमी बाथरूम से बाहर आता है। वह पूरी बातचीत सुन रहा था। वह जोएल से कहता है कि उसने भी कभी सोचा था कि अंतोन असली वैज्ञानिक है। वह जोएल से पूछता है कि क्या उसकी पत्नी ने जोम्बी बनने से पहले एक लाल गेंद उल्टी की थी। जोएल पुष्टि कर उस आदमी के बारे में पूछता है। वह नाम बताए बिना जोएल को वायरोलॉजिस्ट का कार्ड देकर कहता है कि सिर्फ डॉ कोरा वुल्फ ही शीला की मदद कर सकती हैं। जोएल के कॉल करने पर डॉ कोरा कहती हैं कि वे इंतजार कर रही थीं और पूछा कि शीला के संक्रमित हुए कितना समय हुआ। इसी बीच शीला पूछती है कि अगर डॉ कोरा उसे ठीक न कर पाएं या वह बेकाबू होकर हमला करने लगे तो जोएल क्या करेगा। जोएल कहता है कि उसे मारकर एरिक की तरह खोपड़ी कुचलनी होगी। यह सुनकर शीला आहत हुई। तभी डॉ कोरा शीला की जांच कर बताती हैं कि उसे रेबीज का नया रूप हुआ है। वह संवेदना जांचने के लिए शीला की गर्दन में सुई डालती है। कोरा के पुष्टि करते ही
कोरा पुष्टि करती है कि शीला की नसों की कार्यक्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वह जोएल से प्राचीन सर्बियाई किताब लाने के लिए कहती है जिसमें ज़ॉम्बी का इलाज है। हर कोई हैरान है कि 600 साल पुरानी एक पांडुलिपि वास्तव में मृतकों को ठीक कर सकती है। कोरा समझाती है कि शीला उनकी तरह सामान्य नहीं हो पाएगी, लेकिन उसकी हालत स्थिर हो जाएगी, वह और खराब नहीं होगी। बाद में कोरा जोएल से कहती है कि वह इलाज के लिए जरूरी जड़ी बूटियां इकट्ठा करेगी, लेकिन उसे किसी सर्बियाई वंशज के पेट से पित्त लाने के लिए जोएल की जरूरत है। जोएल कहता है कि वह नोवाक की दादी को जानता है और उससे कहेगा कि वह वापस आए ताकि वह पित्त इकट्ठा कर सके। वह पूछता है कि क्या यह फॉर्मूला निश्चित रूप से शीला की हालत को और खराब नहीं करेगा। कोरा स्वीकार करती है कि वह पूरी तरह से निश्चित नहीं है। उसके परीक्षण केवल चूहों पर हुए थे और वे चूहे ताजे संक्रमित थे, शीला जितने गंभीर नहीं थे। अगले दिन जोएल और शीला नोवाक की दादी मिसेस बाकोविक से मिलने जाते हैं। उनके लिए उपहार और उनकी पसंदीदा सर्बियाई शराब लेकर जाते हैं। जोएल कोशिश करता है कि वह इतनी शराब पिए कि उन्हें उल्टी आ जाए। अचानक प्रिंसिपल नोवाक आ जाते हैं और पूछते हैं कि वे उनके घर में क्या कर रहे हैं और बदतमीजी से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बाकोविक अपने पोते को डांटती हैं, कहती हैं कि उसे ही जाना चाहिए और जोएल और शीला अच्छे और सम्मानजनक लोग हैं। नोवाक गुस्से में बाहर निकल जाता है। जोएल और शीला फिर से बाकोविक को उल्टी कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए शीला जोएल से पूछती है कि क्या वह सच में उसे मार देगा अगर वह अपना नियंत्रण खो दे। वह अचानक उसके कंधे पर कूद जाती है और उस पर हमला करने का नाटक करती है। जोएल उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा कहा था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाएगी जो उसे, उनकी बेटी को और कई अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। शीला को आखिरकार समझ आ जाता है। जोएल उसे तुरंत जाने के लिए कहता है जब वह दरवाजे पर पुलिस की दस्तक सुनता है। वह बाकोविक को उल्टी कराने की एक और कोशिश करता है, लेकिन पुलिस अंदर घुस जाती है और जोएल को टेजर कर देती है, यह मानकर कि वह बूढ़ी औरत पर हमला कर रहा है। शीला घर भागती है और एबी को बताती है कि नोवाक ने पुलिस को बुला लिया था जब वे उसकी दादी के घर पर थे। वह कहती है कि जोएल को वापस आने में देर हो सकती है और एबी से उसे बांधने के लिए कहती है क्योंकि उसने पहले जोएल को मारने की कोशिश की थी। बाद में डॉग कोरा एबी से कहती हैं कि उसे तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। जब एबी पूछती है क्यों, तो कोरा समझाती हैं कि वे पित्त नहीं लाए और अब बहुत देर हो चुकी है। वह यह भी कहती हैं कि पुलिस ने जोएल को गिरफ्तार कर लिया है और कभी भी घर की तलाशी ले सकती है, वे उसे वहां नहीं देख सकते। कोरा एबी को सर्बियाई किताब देती है और चली जाती है। एबी एरिक से पूछती है कि क्या वह किसी सर्बियाई को जानता है ताकि वे खुद पित्त लाकर इलाज बना सकें। इसी बीच बंधी हुई शीला एक क्लाइंट को फोन कर शांति से कहती है कि वह इस हफ्ते व्यस्त है पर अगले हफ्ते उसे बिक्री वाला घर दिखा देगी। और इसी के साथ सीरीज का पहला सीजन समाप्त होता है।